हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं कि हम लोग जो है हम जो है पढ़ाते हैं मैथ्स आपको। इससे पहले हम लोगों ने गणित का पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है ना, बहुत सारा पार्ट में। वो सारे पार्ट को आप देखेंगे तो आपसे पहला चैप्टर का सारे सवाल बन जाएगा। और आपको दूसरा चैप्टर का हम लोग क्या बता देने जा रहे हैं, ये पार्ट 3, इसका भी 2 पार्ट आ चुका है। ये है आपका पार्ट 3। तो आप लोग पढ़ने वाले हैं मेरे से पहली बार क्या गणित का सही तरीका पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लीजिए मेरे थ्रू जो है ये बहुपद का तीसरा पार्ट। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो क्या है इसमें, आपको सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बहुपद के शून्यक या शून्य भी बोलते हैं इसको, का ज्यामितीय अर्थ। मतलब कि आपको ज्यामिति बना के देगा, उसमें पूछेगा कि इसकी शून्य की संख्या कितनी है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ इस तरीके से ग्राफ रहेगा, आपको इस तरीके से बना दिया जाएगा और कहेगा कि बताइए बहुपद की संख्या। आपको मालूम है कि ये y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस, x अक्ष और ये y अक्ष है। ठीक है, तो जो x अक्ष पे कटेगा, किस पे, x अक्ष पे देखो, एक बार यहां कटा है, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। तो इसका पूछेगा कि शून्य की संख्या कितनी है, तो आप क्या जवाब देंगे कि शून्य की संख्या 4 है। कितना है, 4 है। आप इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको गिनती नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये y पे कटा है, x पर कटने पर ही यही आपका क्या हुआ, ज्यामितीय अर्थ, शून्य का ज्यामितीय अर्थ। एक और ले लेते हैं भाई साहब, हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, एक बार यहाँ कटा है x पर और दूसरी बार यहाँ कटा है, तो इसकी शून्य की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। हो सकता है कि आपको क्या पूछे, ऐसे कर दे, कैसे कर दे, ऐसे कर दे। तो यहाँ पे y पे ना सिर्फ कटा है, x पे तो कटा नहीं, तो शून्य की संख्या कितना हो गया, 0 हो गया। ये तो कटा ही नहीं। आगे हम लोग और भी सवाल लिए हुए हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, समझते हैं। देखो इस तरीके से ये क्या है आपका, ये आपका सवाल है 2.1 का उदाहरण है। क्या है, उदाहरण है। और 2.1 में सेम टाइप का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। समझ में आ गया। तो देखिए सबसे पहले क्या है भाई, ये यहाँ पे देखो कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो x अक्ष पर कितनी बार काट रहा है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। सवाल नंबर 1 का जो जवाब देंगे, बोलेंगे कि इस ग्राफ में x अक्ष को ग्राफ जो है कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है या काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है, इसलिए शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। समझ में आया, क्यों हुआ 2, क्योंकि आपका x अक्ष को 2 बार काटा है। अगर 2 बार काटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा शून्यकों की संख्या। अब दूसरा सवाल के बारे में बात करें तो ये देख लो भाई साहब, कितनी बार काटा है, अरे भाई यहाँ भी तो 2 ही बार काटा है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। तो इसके लिए भी यही वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही लिखेंगे कि इस ग्राफ जो है x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तो ये काट रहा है 2 बार, तो इसीलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। सर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
हम जो है आपको ये दोनों ही सेम टाइप का सवाल था, इसीलिए आपका शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। समझ में आ गया। अब ये तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा में देखो भाई, ये ग्राफ है, ये ग्राफ यहां पर एक बार काट रहा है। कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। जब एक बार काटेगा तो लिखेंगे क्या, इस ग्राफ में एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी बार काट रहा है, एक बार। कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। एक बार काटती है, एक बार काटती है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। आई होप कि आप लोग, सॉरी 2 नहीं होगी क्योंकि एक बार ना काटा था, यहाँ मिस्टेक हो गया बोलने में, थोड़ा जोश जोश में ज्यादा ही बोला गया। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि एक बार काटा है। देखो भाई साहब, और ये चौथा के लिए भी वही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी एक ही बार काट रहा है। एक बार काटेगा तो शून्यकों की संख्या 1, 2 बार काटेगा तो शून्यकों की संख्या 2, 3 बार काटेगा तो शून्यकों की संख्या 3, 4 बार काटेगा तो शून्यकों की संख्या 4। अगर एक भी बार नहीं काटा तो शून्यकों की संख्या 0। समझ में आया। तो आप क्या करें, इसको हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप होगा तो ये उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके लिए हम टाइम दे दिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखे हैं, बहुपद के शून्यक या शून्य, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोल रहा है, किसी भी बहुपद का जितना घात होगा, घात पढ़े थे ना इससे पिछले क्लास में कि जो सबसे बड़ा पावर होता है उसी को घात कहते हैं। तो जितना घात होगा शून्यक का भी संख्या उतना ही होगा। मतलब अगर घात 1 होगा, शून्यकों की संख्या 1, घात क्या होगा, 2 होगा, तो शून्य की संख्या 2। सिंपल है ना, ग्राफ 2 बार काटेगा तो शून्यकों की संख्या 2, और वैसे ही यहाँ पे घात भी जितना है, इसका मतलब है ग्राफ अगर 2 बार काट रहा है उसका घात भी क्या होगा, 2 होगा। कभी अगर पूछ लेगा कि घात कितना होगा तो आप क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। क्यों, क्योंकि आपको शून्यकों की संख्या दोनों ही कंडीशन में बराबर है। हम लोगों को कक्षा 10 में क्या पढ़ना है, 2 प्रकार का बहुपद पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है, पहला पढ़ना है द्विघाती बहुपद और दूसरा पढ़ना है त्रिघाती बहुपद। अब बोलेंगे सर एक घाती बहुपद भी तो था, तो एक घाती बहुपद हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके थे। आप बोलेंगे सर चतुर्घाती भी आप पढ़ाए थे, वो सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो उसके लिए, लेकिन त्रिघात बहुपद से शून्यक निकालने के लिए इसी दोनों से पूछा जाता है। और चतुर्घात के लिए आप 11 12 वगैरह में अगर मैथ्स रखेंगे तो आपको वहां पे बताया जाएगा। तो चलते हैं द्विघात बहुपद से के बारे में पढ़ने के लिए। लिखा हुआ है द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है। एक क्वेश्चन है, तो बताइए भाई साहब, द्विघात में घात कितना होगा, तो घात होगा 2, तो जितना घात उतने शून्यक। तो बताइए क्या 1 होगा, नहीं, क्या 2 होगा, हाँ, और 3 होगा, नहीं, 4 होगा। इसका आंसर हो गया 2, क्योंकि द्विघात में क्या होता है, 2 घात, जितना घात उतना ही आपके शून्य की संख्या। समझ में आ गया है। ठीक है, त्रिघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है, अभी ना बताए कितनी होगी, 1 घात 1, 2 घात 2, 3 घात 3। तो आंसर विल बी द 3, आंसर विल बी द
3। क्या होगा? आंसर आपका 3 होगा। क्लियर? शून्य बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? अरे भाई साहब 0 ना होगी, क्योंकि शून्य है बहुपद तो शून्य हो गया। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? शून्य हो गया। क्लियर? इसके बाद क्या है? शून्य बहुपद का घात क्या होता है? अरे अभी पिछले क्लास में जाकर के देख लीजिए, बोले थे अपरिभाषित। क्या बोले थे? अपरिभाषित, क्योंकि हम बोले थे कि उसका कोई घात होता ही नहीं है, उसी को अपरिभाषित कहते हैं। तो आंसर विल बी द अपरिभाषित। कोई दिक्कत है क्या? अब आगे हम लोग द्विघात बहुपद पे किस टाइप का सवाल पूछा जाता है, उसका कंसेप्ट क्या है, वो हम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं। सबसे पहले समान या मानक रूप जो है वो आपका होगा क्या? ए एक्स स्क्वायर, स्क्वायर होगा ना, द्विघात के लिए 2 घात तो होना चाहिए, प्लस बी एक्स प्लस सी, और जहां पर ए 0 नहीं होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले ही में, तो दोबारा बताने की क्या जरूरत है। बोल देते कि घात दिख रहा है तो इसीलिए द्विघात हो गया। ठीक, अब देखो क्या है इसका गुणांक। ठीक है, इसका गुणांक होगा, अगर x का स्क्वायर का पूछेगा तो a हो गया, और अगर x का पूछेगा तो b हो गया। और ये तो कौन सा टर्म है? अचर पद है। कौन सा पद है? अचर पद है, तो इसको गुणांक नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ये गुणांक हम लोगों ने समझा दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके बाद हम बात करते हैं, सूत्र वहां लिखा हुआ है, उससे आगे थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो द्विघात बहुपद निकालने का है ना, द्विघात बहुपद निकालने का क्या लिख सकते हैं? सूत्र क्या लिखेंगे? वो सूत्र होता है पी एक्स बराबर, पी एक्स क्यों ले रहे हैं? बहुपद को बोलते हैं पॉलिनोमियल, उसके लिए पी लिए हुए हैं। एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना में एक्स और प्लस में अल्फा गुना बीटा। अभी अल्फा बीटा क्या है? हम बोले थे भाई अगर द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होगा, एक शून्यक एक को बोलेंगे अल्फा और दूसरा को बीटा नाम दिया गया है। ये बीटा है, वो अल्फा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं इसको भी हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। डोंट वरी। सबसे पहले यहाँ क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों की संख्या निकालें तथा इसकी जांच भी करें। ठीक है, क्या करें? इसकी जांच भी करें। जांच कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपको जो द्विघात बहुपद है कि अगर हम अल्फा को जोड़ेंगे तो वो आएगा क्या? माइनस बी बटे में ए, बोलते ना ए बी सी है। इसके बाद और अल्फा और बीटा को गुना करेंगे तो वो आएगा सी बटे ए। ये आपका फॉर्मूला है जांच करने का। ये हो गया। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्या? शून्यकों का योग, क्योंकि जोड़ा गया ना। ये हो गया आपका शून्यकों का योग, और ये क्या हो गया? दोनों को गुना किया गया है, तो ये हो गया आपका क्या? शून्यकों का गुणनफल। क्या हो गया? शून्यकों का गुणनफल। दोनों को गुना किया है तो गुणनफल, और दोनों को जोड़ा गया तो योग। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये जो क्वेश्चन है इसको क्या करेंगे? कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि पी एक्स कितना दिया हुआ है। ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस में 10। ठीक है, तो ये हल करना जा रहे हैं हम। हल करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे क्या? हम सबसे पहले करेंगे कि ये जो 3 पद दिख रहा है इसको 4 पद में बदलेंगे। कितने पद में बदलेंगे? 4 पद में। हम जो ये रूल समझाने जा रहे हैं आपको गौर से समझना, ये बहुत अच्छा रूल हम बताएंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है
कि ये पहला वाले को लिख देना है और बाद वाले साइन को लिख देना है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है आपके लिए। कोई टीचर बताता होगा अलग तरीके से, हम ऐसे बताते हैं, ये हम बहुत रिसर्च करके लिखे हैं। ये लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला पद है इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 और 5 आएगा। और ये जो 2 और 5 है हम देखेंगे ये 7 कैसे बनेगा। कैसे बनेगा 7? सबसे पहले जो 5 है वो आप यहां लिख देंगे, बड़े वाले को आगे लिख देंगे और उसके साथ में x लगा देंगे। अगर वो जोड़ या घटा करके आ रहा है, घटाएंगे तो 3 आएगा और जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो 7 आ जाएगा। इसीलिए ये वाला क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, जोड़ के आया है, अगर जोड़ के आएगा तो जो साइन यहाँ पे रहेगा वही साइन यहाँ पे देंगे। मतलब अगर यहाँ माइनस रहता पहले से तो यहाँ भी माइनस देते, कब, जब जोड़ के आता है। तो वो हो गया आपका क्या, 2x। और ये वाला को इसी तरीके से क्या करेंगे, उतार देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके बाद आपको क्या करेंगे, x लिखेंगे और यहाँ पे इस दोनों से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने बताए थे कि दोनों में जो मौजूद होता है वो कॉमन, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हम x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे, यहां से जब x कॉमन लिए तो हम बताते हैं x स्क्वायर को लिख सकते हैं x गुना x, और जो कॉमन लेते हैं उससे करते हैं भाग। तो 1x से 1x कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1x बच गया। और यहाँ जब x से भाग करेंगे तो ये x कट जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा। फिर आप देखें, अब देखो क्या है, यहाँ पे क्या, दोनों में तो x है नहीं, तो यहाँ पे 2 यहाँ भी मौजूद है और 10 में भी 2 मौजूद है, तो इसीलिए 2 कॉमन ले सकते हैं। और इस 2x को जब भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, x बचेगा। और ये प्लस का साइन देंगे और फिर ये 2 से 10 को भाग देंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और हमारा ब्रैकेट में x प्लस 5 और यहाँ भी ब्रैकेट में x प्लस 5 आ गया है। तो जब सेम आ जाता है तो समझो कि हमारा आंसर आ गया है। तो सेम आ जाता है तो दोनों में से कोई एक ब्रैकेट को लिख देना है। और इसके बाद बचा हुआ, इस ब्रैकेट के पास x बचा है और उस ब्रैकेट के पास 2 बचा है, तो ये हमारा हो गया है। समझ में आ गया है? कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या है, शून्यक निकालने बोल रहा है, तो लिखेंगे कि px बराबर 0। क्या है लिख रहे हैं, ये शून्य के लिख रहे हैं, क्योंकि शून्य के बराबर करेंगे। तो px का वैल्यू कितना आया है, x प्लस में 5 और x प्लस में 2, और ये हमारा आ गया 0 के बराबर। px का वैल्यू रख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे, यदि लिखने के बाद पहला वाला ब्रैकेट लिखेंगे x प्लस 5 और उसको किसके बराबर करेंगे, 0 के। देखो यहाँ पे गुना है, उधर जाएगा भाग जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से भाग देते हैं तो क्या होता है, वो 0 होता है। मतलब 0 का अगर 2 से भी भाग देंगे तो उसका आंसर 0, किसी से भी भाग देंगे उसका आंसर 0 आएगा। अब यहाँ प्लस है, उधर जाता है तो माइनस बनता है, प्लस उधर जाता है तो माइनस बनता है, और माइनस उधर जाता है तो प्लस बनता है, और गुना जाता है तो भाग बनता है, और भाग जाता है तो गुना बनता है। तो x बराबर 5 आ गया। इसी का नाम क्या देंगे, अल्फा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अथवा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अथवा, है ना, क्या लिखेंगे, अथवा। इसके बाद दूसरा ब्रैकेट क्या है वो लिख देंगे। ये दूसरा ब्रैकेट है x प्लस 2, और ये बराबर 0, और ये प्लस है तो फिर उधर जाएगा तो माइनस होगा। और आपको इसको क्या लिख देंगे, बीटा। दूसरे वैल्यू को क्या लिखते हैं भाई साहब, बीटा लिखते हैं। इसको आप क्या करें, नोट डाउन करें। समझ में आ गया? अगर आप नोट डाउन कर लिए हो तो, या नहीं तो रोक करके आप वीडियो आप कर सकते हैं। ये हुआ। अभी अभी जांच भी तो करना है, तो जांच करने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, जांच करने के लिए आपको क्या करना होगा,
नया पेज लेना होगा, जो भी क्वेश्चन है उसको दोबारा से लिखना होगा। तो लिख देते हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7x और प्लस 10, ये हुआ। और यहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे a बराबर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे में 1 है तो 1 लिख देते हैं, और यहाँ पे x के आगे में जो 7 इसको b लिखते हैं, और जो लास्ट वाला ये अचर पद है इसको c लिखते हैं। ठीक है, और अल्फा का वैल्यू कितना आया हुआ है, वो आया हुआ है -5, और बीटा का वैल्यू कितना आया हुआ है, वो आया हुआ है -2। समझ में आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा 5 है और प्लस में बीटा -2 है, और दोनों को प्लस करेंगे। जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस और माइनस माइनस होता है, तो ये आ गया कितना, -7। ठीक है, और ये अल्फा गुना बीटा, और ये -5 गुना -2, और माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस लिखेंगे 10, और प्लस नहीं भी लिखते हैं, ये 10 आ गया। ठीक है, ये प्लस माइनस का कंसेप्ट अभी हम बता देते हैं, उसके बाद वो बताते हैं। जैसे कि आप क्या है, प्लस को गुना करेंगे प्लस से तो वो प्लस होता है, और माइनस को गुना करेंगे माइनस से तो वो माइनस होता है, ये भी प्लस होता है, और अगर प्लस को गुना करेंगे माइनस से तो ये माइनस होगा। मतलब एक माइनस एक प्लस हो तो माइनस, और दोनों अगर सेम हो तो प्लस। ठीक है, देखो कोई कोई लिखा देगा माइनस पहले, क्या फर्क पड़ता है, इधर है माइनस, एक माइनस हो और एक प्लस हो तो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, माइनस ही हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, क्लियर। और वही था यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस करे थे, और यहाँ पे माइनस गुना माइनस क्या करे थे, माइनस गुना माइनस प्लस कर लिए थे। ठीक है, इसके बाद क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है भाई, वो तो होता है क्या, b बाई ए। क्या होता है, b बाई ए। तो b हमारा कितना है, b है सॉरी -b बाई ए, तो कितना है, 7 है, और बटे में कितना है, 1 है, तो ये क्या हो गया, -7। तो देखो ये -7 आया हुआ है ना, तो ये भी अगर -7 हो गया है तो एक जांच हो चुका है हमारा। दूसरा जांच करना है, अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, c बटे में a। क्या होता है, c बटे में a, तो c हमारा कितना है, 10 है, और ये है 1, तो कितना हो गया, 10। तो हमारा यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। हम अलग अलग करते हैं, कोई पहले ही क्या करता है कि बराबर लेकर के चलता है, पहले ही बराबर लिख देंगे तो जांच क्या होगा, हो सकता है बराबर ना आए, इसीलिए अलग अलग करके हम लोग क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं, और देखते हैं कि अगर बराबर आ गया है तो तब हमारा क्या हो गया भाई साहब, सत्यापित हो गया। क्या हो गया, सत्यापित हो गया, मतलब जांच हो गया, जांच पड़ताल हो गया, जो हमारा क्या आ गया, सही आ गया। क्लियर। देखो बच्चों, और निम्न आगे बढ़ते हैं। ये आपको HW में तो दिए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको आपको बता देते हैं एक आध सवाल। यहाँ पे देख लो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 है। क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 है। तो इसको बनाते हैं तो ये क्या मानेंगे, px मानेंगे। क्या मानेंगे, px मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 4, ये हुआ। इसके लिए फिर क्या बताए थे, सबसे पहले पहला पद जो भी है उसको लिख दो, और उसके बाद वाले साइन को भी लिख दो। साइन डिसीजन करने हम बोलते ही नहीं है, बाद वाला साइन लिखो और अपने आप हो जाएगा। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर के सामने जो है 3 है और यहाँ पे 4 है, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 3 चौका कितना हो गया, 12 हो गया। रफ में हम 12 का गुणनखंड दोबारा कर लेते हैं, तो ये हो गया 6 और ये हो गया आपका क्या 3, और फिर हो गया 3 से एक बार में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 हुआ। क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। अब देखो बीच में है 7x, कैसे पुराएंगे 7x, हम अगर ये 2 को एक साथ और 3 1 को एक साथ रखें तो
तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुना 2 4 हो जाएगा, ये 3 गुना 1 3 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ने या घटाने पर, इस दोनों को क्या जोड़ने या घटाने पे क्या आ रहा है, इस दोनों को जोड़ने या घटाने पर अगर 7 आ रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, मिल गया है। 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, घटाएंगे तो 1 होगा, लेकिन 7 पुराना है ना। अरे भाई पहला जो बड़ा वाला नंबर है उसको लिख दो, इसके बाद दूसरा जो 3 एक्स है उसको भी लिख दो, और ये लास्ट वाला 4 को भी लिख दो। बोलेंगे सर यहाँ साइन कौन सा देंगे, हम बोले थे अगर जोड़ने पर आ रहा हो, किस पर, जोड़ने पर आ रहा हो तो जो साइन यहां रहेगा वही साइन यहां चिपक जाएगा। ठीक है, अगर जोड़ने पर आ रहा हो, क्या करने पर, जोड़ने पर आ रहा हो तो कौन सा साइन, सेम साइन है ना, समान चिन्ह देना है। कौन सा देना है, जोड़ने पर आ रहा हो तो समान चिन्ह, आगे पेज में हम लिख देंगे। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि फिर से क्या बोले, इस दोनों में और इस दोनों में कॉमन लेना होता है, क्योंकि ये 3 पद को 4 पद बनाए ही इसीलिए हैं क्योंकि क्या कर सके, कॉमन ले सकें। ठीक है, तो यहाँ x यहां भी है, x वहां भी है, तो कॉमन ले लेंगे x, और अगर x कॉमन लेंगे, x से भाग देंगे तो x तो बच जाएगा और 3 भी बचा हुआ रहेगा, तो 3x, मतलब क्या, मतलब है कि 3x स्क्वायर को 3x गुना x लिख सकते हैं, और x से भाग देंगे तो 1x से 1x कटेगा और आपका बचेगा क्या, 3x बचेगा। क्या बचेगा, 3x बचेगा। इसीलिए क्या करते हैं, 3x लिख दिए, और x तो ये पूरा पूरा चला आया है तो बचेगा क्या, माइनस में 4। इसके बाद यहां से माइनस भी कॉमन लेंगे, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं कॉमन लेते हैं तो 1 कॉमन आता है, और 1 कॉमन आता है तो हूबहू नंबर क्या होता है, ये नंबर उतर जाता है। अब बोलेंगे सर साइन, साइन क्या हुआ यहाँ पे, ये माइनस था इसका साइन, यह बन गया ना प्लस, क्योंकि माइनस तो बाहर ले लिए, तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, मतलब उलट जाएगा, अगर माइनस आता तो ये भी प्लस बन जाता। ठीक है, तो माइनस बन गया, तो देखो दोनों ही ब्रैकेट में सेम आ गया। क्या आ गया है, सेम आ गया है। बाकी और सब जो क्वेश्चन है ये भी खुद से बनाना है, ये भी खुद से बनाना है, और जो HW ये दिए हुए हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 1 बना लेना है। कौन सा बना लेना है, 1 बना लेना है। ठीक है, इससे पहले 1.1 के लिए ग्राफ वाला बताए थे उदाहरण, तो उसी टाइप का ग्राफ में 1.1 का आपको होमवर्क गया है। ठीक है, अब देख लो, अब जब दोनों ही ब्रैकेट सेम आ गया तो कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट ही, और जब ब्रैकेट पूरा कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा है, x, और यहाँ पे पूरा ब्रैकेट ले लिए कॉमन तो क्या बचा है, 1 बचा है, वो भी माइनस में। ये आ गया हमारा। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग का जो भी आया है वो पहले लिख लेते हैं कि आया क्या है। ये आया हमारा, चेक कर लेते हैं क्या आया भाई साहब, 3x माइनस 4 और x माइनस 1, 3x माइनस 4 और x माइनस 1 आया हुआ है। तो अब क्या मानेंगे, अब करेंगे px को शून्य करेंगे। शून्य इसलिए करते हैं, कोई टीचर नहीं करता डायरेक्ट लिखता है, नहीं, शून्य इसलिए करते हैं क्योंकि शून्य निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3x माइनस 4 और गुना में x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। अब क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे यदि। यदि लिखने के बाद पहला वाला ब्रैकेट लिखना है और उसको 0 के बराबर करना है। ठीक है, 0 के बराबर कर देना है, और फिर क्या करेंगे, एक एक करके उधर भेजेंगे। माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस। बताए ना, माइनस जो है अगर प्लस इस साइड से उस साइड आएगा बराबर के तो माइनस बनेगा, और अगर माइनस इस साइड से उस साइड जाएगा तो प्लस बनेगा, और गुना जाएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड, भाग बनेगा, और अगर भाग जाएगा तो गुना बनेगा। क्या बनेगा भाई, गुना बनेगा। तो ऐसा ही आपको करना है। ये गुना है ना, उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग बनेगा। क्या बनेगा, भाग बनेगा। तो 4/3 आ गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, अथवा। क्या लिखेंगे, अथवा। ठीक है, तो दूसरा वाला ब्रैकेट लिखेंगे और उसको भी किसके बराबर, शून्य के बराबर। क्यों, क्योंकि शून्य निकाल रहे हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर 1 हो गया।
और ये जो x बराबर 1 हो गया हमारा, ये पहला वाला हो गया अल्फा 4/3 और दूसरा वाला हो गया हमारा क्या, बीटा, ये हो गया क्या 1 हो गया। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। तो ये आपका अल्फा और बीटा आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे, जांच। तो जांच के लिए क्वेश्चन लिखना होता है। क्या लिखना होता है, जांच के लिए क्वेश्चन लिखना होता है। तो क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन था 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस में 4, और इसको क्या माने थे, px के बराबर माने थे। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में कोशिश करेंगे और भी दोबारा से और क्वेश्चन लेने का, ठीक है। होगा तो अभी ये बना देंगे। तो क्या है आपका, ये आपका a बराबर मानेंगे, जो x के आगे में वो a होता है, सॉरी x स्क्वायर के आगे में, और जो x के आगे में होता है वो -7, और जो लास्ट वाला होता है उसको c मानते हैं। और अल्फा का वैल्यू कितना आया है, 4/3 आया है, और बीटा का वैल्यू वो आया है आपका 1 आया है। तो प्रूफ करना है, तो अल्फा प्लस में बीटा कितना है, ये आ गया 4/3 और प्लस में 1, इसको जोड़ेंगे तो इसका बटे कुछ नहीं तो 1 होगा। तो ये क्या होगा, एलसीएम 3 होगा। क्या होगा, एलसीएम 3 होगा। 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को गुना करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। मतलब नीचे वाले से भाग करते हैं और ऊपर वाले से गुना करते हैं। नीचे वाले से 3 को 3 से भाग दिए तो 1 आया, और उस 1 को 4 से गुना किए तो कितना आया, 4 आया। फिर 1 को 3 को भाग दिए, 1 से 3 को भाग दिए तो 3 आया, और 3 को 1 से गुना किए तो 3 आया। ये हमारा 7/3 आया। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/1। तो 7 है माइनस में, ठीक है, और फॉर्मूला का माइनस ये, और वो जो माइनस दिए हैं ये माइनस ये वाला दिए हैं, और ये बटे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये हमारा माइनस गुना माइनस, अभी ना बताए प्लस होता है, तो प्लस हो गया। तो ये दोनों हमारा एक जैसा मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अल्फा गुने में बीटा। तो क्या है, अल्फा गुने में बीटा, तो हमारा आएगा क्या, 4/3 और गुना में 1, तो कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, 4 गुना 1 4, और बट्टे में 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका क्या है, आप देखोगे फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा का, c/a। c हमारा कितना है, 4 है, और a कितना है हमारा, 3 है। तो क्या हो गया, 4/3। अब फिर हम दोबारा बोल देते हैं, अलग अलग पहले हम इसलिए लिखते हैं ताकि देख सके दोनों बराबर आए कि नहीं। कोई पहले ही लिख देगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अगर नहीं आया तब इसका मतलब होगा, अगर नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं गलती होगा, तो हम चेक कर पाएंगे, ठीक है। ये पहले ही बराबर लेते जाएंगे, काहे का लेते जाएंगे, पहले ही बराबर नहीं लेना है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सत्यापित हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सत्यापित हो गया, जांच पड़ताल हो गया। तो लिख देंगे सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, जांच भी हो गया, और ये दूसरा क्वेश्चन कर लिए, समझ में आ गया। इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन और करा देते हैं। क्या है, 6x, दूसरा क्वेश्चन है हमारा x² प्लस 1/x और माइनस में 2 है। क्या है, माइनस में 2 है, ठीक। तो दूसरा हम लोग पेज ले लेते हैं। क्या है, x² माइनस 1/6x और -2 है। शायद माइनस प्लस का थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्वेश्चन ले लेते हैं। प्लस है और फिर माइनस है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो ये आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन को बनाना है और जांच भी करना है। ये तीसरा क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं ताकि आपका सही हो जाए, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत है, परेशानी, समझ में आ रहा? तो देख लीजिए। तो हमारा फिर से क्या करेंगे, इसको मानेंगे px। क्या मानेंगे, px मानेंगे। और ये क्या, x² और प्लस में 1/6 और माइनस में 2।
अब इसको कैसे करेंगे सर जी? अरे इसको ये करेंगे, पहले ही शून्य के लिए वो आप गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। फिर जाकर के आपको क्या करेंगे, यहाँ से लघुत्तम ले, इसका बटे कुछ नहीं तो एक, जिसका बटे कुछ नहीं एक होता है। 1 और 6 का अगर लघुत्तम लेंगे, 1 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो दोनों गुना ही हो जाएगा, तो इसीलिए 6 हो जाएगा। तो 6 हो गया। अब हमारा इस 1 से नीचे वाले से भाग करेंगे तो 6 आएगा, और 6 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या बोले? अरे भाई साहब 6 को 1 से भाग दिए, क्या दिए? 1 से भाग दिए तो 6 बार में कट गया। तो ये जो 6 आया, इस 6 से गुना x के स्क्वायर से करेंगे तो 6x स्क्वायर होगा। क्या होगा? फिर प्लस देंगे और 6 से 6 को भाग करेंगे, कितनी बार में आएगा? 1 बार में, और उस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और बगल में x है तो x हो गया। ठीक, इसके बाद माइनस देंगे क्योंकि माइनस का साइन है, फिर 1 से करेंगे इसको भाग तो 6 बार में जाएगा, कितनी बार में? 6 बार में जाएगा, और उसके बाद 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? शून्यक के लिए। क्या लिखेंगे? शून्यक के लिए। ठीक है, पहले दूसरे सवाल में हम शून्यक के लिए नहीं, डायरेक्ट पी एक्स बराबर 0 ले लिए थे। ठीक है, तो आपको ये लिख लेना है शून्यक के लिए, पी एक्स बराबर 0, शून्यक के लिए। तो क्या हो गया हमारा? 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बट्टे में 6 बराबर में 0। अब ये 6 बट्टे में है तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा? गुना बनेगा। क्या बनेगा? गुना। बताए थे भाग उधर जाता है तो गुना। 0 को 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? ये पूरा पूरा 0 है ना, आ गया। क्या आ गया? ये पूरा पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। तो हमारा ये सवाल एक्चुअल में आप बन गया कौन सा? 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। क्या हुआ? 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 एक्चुअल में सवाल अब हमारा ये बना हुआ है। अब हुआ सवाल जो कि क्या निकालना है? शून्यक निकालना है, इसका जांच भी करना है। ठीक है, आपको 3 सवाल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका क्या हो सके? आपका हो सके कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो जाएगा। 3 सवाल हम ही बता दिए, दोबारा देखेंगे तो 6 बार हो जाएगा, और 3 बार देखेंगे तो 9 बार हो जाएगा। तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। थोड़ा पेचीदा है ये। ठीक है, तो क्या करते हैं फिर, ये 6 है, ये 12 है, तो 12 6 के कितना हो जाएगा? 72, यानी 12 गुना 6 करेंगे। ऐसे ही रहने देते हैं, 6 को अलग तोड़ लेते हैं, मतलब 2 गुना 3, और फिर 12 को भी तोड़ लेते हैं, 2 गुना 3, मतलब 2 गुना 2 4 या 12 को ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बन गया, एक मेंबर बन गया। इस मेंबर को 2 ग्रुप में बांटना है ताकि हमारा x आ जाए। सबसे पहले क्या बोले थे कि पहला पद लिखना है, बाद वाला साइन भी लिखना है। x कैसे आएगा भाई? देख लो, 3 दूना 6 और 4 तिया 12, 12 और 6 में घटाएंगे तो 6 आएगा, जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो नहीं हुआ। आपको यहाँ पे यहाँ तक आ जाते हैं। कहाँ तक आ जाते हैं? 3 तिया 9, 3 3 को एक साथ तो 9 बना, और ये तीनों 2 को एक साथ तो 8 बना। तो जोड़ने पर क्या होगा? 9 8 17 होगा, और घटाने पर क्या होगा? 1 आएगा। तो घटाने पर आया है, तो बड़ा वाला जो है वो पहले लिखते हैं और छोटा वाला बाद में लिखते हैं, और जो बाद वाला उसको भी लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ साइन कौन सा देंगे? बोले थे जोड़ने पर अगर आएगा तो सेम साइन। जोड़ने पर आया क्या? नहीं, घटाने पर आया है। तो अगर जोड़ने पर आता है प्लस था तो यहाँ प्लस देते, लेकिन घटाने पर आया तो जो साइन यहाँ पे रहेगा उसका उल्टा साइन। कौन सा साइन? उल्टा साइन। जोड़ने पर अगर आएगा तो क्या देंगे? सेम साइन देंगे, सेम देंगे। और अगर घटाने पर होगा तो उल्टा साइन, प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस। यहाँ अगर माइनस रहता तो यहाँ प्लस देते, उल्टा, क्योंकि घटाने पर आया था वो नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, फिर से क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। ऐसा कोई नंबर में पहाड़ा है जो आ रहा है, तो 3 का पहाड़ा 3 दूना 6 और 3 तिया 9 आ रहा है ना, इसीलिए
3 कॉमन आ सकता है। x भी दोनों में है तो x भी कॉमन आ सकता है। अब बचेगा क्या यहाँ पे, 6 को क्या लिख सकते हैं, 6x गुना x लिखेंगे और भाग किससे दे रहे हैं, 3x से। 3 दूना 6, 2 बचा और 1 x कट गया तो 2x बचा। क्या बचा, 2x बचा। और फिर क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे और फिर किसको कटाएंगे, 9x को कटाएंगे किससे, 3x से। x से x गया भाई और 3 तिया 9 हुआ तो यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो ये सब हम मिटा देते हैं, ये रफ वर्क किए हुए हैं, ठीक है, आपको जगह नहीं यहाँ पे इसीलिए। अब इसके बाद जो भी ये साइन आता है उसी को यहाँ पे उतारते हैं, ठीक। अब देखते हैं कोई पहाड़ा है जो दोनों मारा, 4 का पहाड़ा है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 है तो ये हमारा 4 ले सकते हैं। x तो है ही नहीं तो नहीं होगा। ये 4 से 8 को डिवाइड करेंगे कितने बार में, 2 बार में और x तो बचा ही रहेगा। और माइनस का साइन देंगे, माइनस का साइन देंगे या प्लस का साइन देंगे, क्योंकि दोनों में माइनस है तो माइनस ले चुके हैं तो साइन चेंज होता है, क्योंकि साइन इसका भी चेंज हुआ है, बताया था ना पिछले में, इसीलिए। और 4 तरीके 12। अब फिर देखो भाई क्या ब्रैकेट एक जैसा हुआ, तो जैसे ही ब्रैकेट एक जैसा हुआ हमको लगा कि भाई ये तो सवाल सही है, तो एक ब्रैकेट को लिख लीजिए और ब्रैकेट के एक बगल वाले को एक बार और ये साइन के साथ यहाँ पे लिख के दूसरे ब्रैकेट में पैक कर दीजिए। अब यहाँ पे दोबारा लिखना पड़ेगा, इसमें 2 बार लिखना पड़ गया, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। डायरेक्ट px बराबर 0 भी जैसे पहले सवाल लिखे तो वैसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, px का वैल्यू ले लेंगे क्या, 0। तो बताओ भाई px का वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3 और इसके बाद 3x माइनस 4 बराबर क्या हो गया, 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0 करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक। 2x प्लस 3 क्या है, 2x प्लस 3 और अगला क्या है भाई देख लेते हैं, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 बराबर 0, ठीक। अब क्या करेंगे, यदि लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि पहला वाला ब्रैकेट को एक बार 0 कर दो भाई और फिर दूसरा वाला को करना है, तो पहले क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। ये 3 उधर जाएगा, प्लस में है ना 3 तो माइनस बनेगा और ये 2x गुना में है तो भागा बनेगा, उधर जाके भाग में आ जाएगा। गुना में है ना, ये कुछ नहीं तो गुना है तो उधर जाएगा तो भाग बन जाएगा, ठीक है। तो यही ना हो गया आपका अल्फा माइनस 3/2, ठीक। अब क्या करना है, अब बीटा निकालना है, दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे अथवा लिख करके, क्या लिख के, अथवा लिख के। तो ये हमारा 3x माइनस 4 बराबर 0 और अगर 3x निकालेंगे, माइनस में 4 है इधर प्लस में हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, 4, ये बट्टे में, अभी कितनी बार बता चुके हैं, नीचे जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया क्या, बीटा आ गया, क्या आ गया हमारा, बीटा आ गया 4/3। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता फॉर्मूला भाई, वो होता है b माइनस b/a। तो उससे पहले अल्फा हमारा क्या आया हुआ है, क्या आया हुआ अल्फा, अल्फा हमारा आया हुआ है -3/2 आया हुआ है। ऐसा करते हैं, फ्रेश पेज ले लेते हैं जांच के लिए, ठीक है, उससे बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ लिख भी लेंगे कि अल्फा क्या आया है, बीटा क्या आया, अल्फा -3/2, ठीक है। जांच लिखा हुआ है ना, तो अल्फा आया हमारा -3/2। पहले px लिख लेते हैं क्या आया हुआ है, तब लिखेंगे अल्फा बीटा सब। px आया हुआ एक्चुअल में हमारा क्या, हमारा आया हुआ है कि 6x² प्लस x माइनस 12, 6x²
प्लस एक्स माइनस 12 आया हुआ है। और यहाँ से a बराबर क्या लिख लेंगे, जो एक्स स्क्वायर के आगे वाले को a बोलते हैं और x के आगे में कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 लिख लिया, और लास्ट वाले को साइन अपने साइन के साथ लिखते हैं तो c लिख लिया। ठीक, अब अल्फा क्या आया है देख लेते हैं। अल्फा क्या आया है, अल्फा आया है -3/2 और 4/3, -3/2 और 4/3, ये आया हुआ है बीटा। क्या आया हुआ है, बीटा आया हुआ है, 4/3 आया हुआ है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो -3/2 और प्लस में 4/3, इसका आप लोग क्या करेंगे, लघुत्तम कर लेते हैं। कर लो भाई लघुत्तम, 3 और 2 का लघुत्तम, दोनों कुछ नहीं कट रहा है ना, जैसे कि देख लो भाई 2 और 3 है तो कट तो रहा नहीं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। क्या करते हैं, नीचे वाले से भाग करते हैं और ऊपर वाले से गुना, तो 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, तो 3, और फिर उस 3 को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 9 आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो -3 और +3 को गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे प्लस दे देते हैं। फिर 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 4 से करेंगे तो 4 दूना 8 आएगा। और यहाँ पे देखो भाई -8 9 और +8, इस दोनों को अगर करेंगे तो देखो क्या होगा, कर्ज में 9 रुपया हो और जुड़ा कमाए तुम 8 रुपया, अब कर्ज में कितना बचे हो, 1 रुपया, क्योंकि 9 रुपया पहले कर्ज में था और 8 रुपया कमा लिए, तो -1 बचेगा अभी भी कर्ज में, और 1/6 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग -b/a कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, -b/a, तो माइनस का माइनस लिखे, और b कितना है 1 और a कितना है 6, तो -1/6, तो ये दोनों जब मिल गया तो ये जांच हमारा हो चुका है। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, बोलो बोलो भाई क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग अल्फा गुना बीटा के लिए, तो अल्फा गुना बीटा के लिए, अल्फा गुना बीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला अल्फा कहाँ है, -3/2, -3/2 और गुना में 4/3, तो यहाँ से 2 से 4 कटेगा 2 बार में, और 3 से 3 कटेगा 1 बार में, तो हमारा क्या आ गया, -2 आ गया। कितना आ गया, -2 आ गया। इसको दोबारा बताएंगे, देखो 3/2 और 4/3, तो ये बचपन में आप पढ़े होंगे कि कोना कोने काटते हैं, तो 4 दूने ये 2 दूनी 4 कटा 2 बार में, और 3 एकम 3 कट गया, तो -2 आया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C/a, तो C हमारा कितना है -12 और a हमारा कितना है 6, यहाँ से जब काटेंगे तो 6 दूना 12, तो -2 बार में, ये भी -2 और ये भी -2, तो दोनों ही जब -2 आ गया तो जांच हो गया ना, तो ये हो गया हमारा क्या, सत्यापित हो गया। क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, तो जब सत्यापित हो गया तो हमारा ये आंसर आ गया। समझ में आया, ये जितना सवाल हम बताए हैं इसको आप क्या करेंगे, 2 बार दोबारा बनाएंगे, वीडियो देख देख के बनाएंगे, और फिर अलग से जब कॉपी में उतर जाएगा फिर उसको एक बार बना लेंगे। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, और इसके बाद आपको समझ में भी अच्छे तरीके से आ जाएगा। इतना वीडियो पूरा देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, आप ये लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। अगर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए, सर ये क्वेश्चन दोबारा कराइए, या कोई क्वेश्चन आप देना चाहते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन लिख करके भेजोगे, उसको हम दोबारा से बना देंगे, वीडियो बना के डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों को भी शेयर करना है, क्योंकि आप भी पढ़ें और आपके दोस्त भी पढ़ें, आपके रिश्तेदार भी पढ़ें, तो इसीलिए उसको शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग गणित का सही तरीका पढ़ पाएगा। सब्सक्राइब कर लें, हमको उम्मीद है कि आप अब तक में सब्सक्राइब कर लिए होंगे, क्योंकि चैप्टर 1 का 5-6 पार्ट आ चुका है, 5-6 क्लास आ चुका है। फिर चैप्टर ये
2 का आ रहा है ये पार्ट पर पार्ट हम देते जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब जरूर किए होंगे और बेल आइकन इसलिए दबाएंगे क्योंकि आपको वीडियो तो चाहिए ना हर एक सब्जेक्ट का। तो आप जैसे ही दबाएंगे, जैसे ही यहाँ से अपलोड होगा और सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, इसीलिए आप क्या करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। तो इसीलिए थैंक यू वेरी मच।